नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय जो अपने ज्ञान और शिक्षण के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक विवादास्पद घटना का केंद्र बन गया। 17 सितंबर 2024 को माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न केवल विश्वविद्यालय की गरिमा को चुनौती दी गई, बल्कि ये शिक्षा और राजनीति के बीच की सीमा को भी धुंधला कर दिया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल और कुलपति आलोक कुमार की उपस्थिति ने राजनीतिक दखल के प्रति चिंता को और बढ़ा दिया। इस घटना ने सवाल उठाए हैं कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय अब केवल एक राजनीतिक मंच बन गया है या ये शिक्षा का वास्तविक गढ़ बन रहा है। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक महिला नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने संस्कृत गीत गाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दे रही है। इस दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया, खासकर जब यह देखा गया कि राज्यपाल और कुलपति कार्यक्रम में शामिल थे। इस प्रकार का आयोजन एक शैक्षणिक संस्थान में न केवल अनुचित था, बल्कि यह शिक्षा के उद्देश्य को भी कमजोर करता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी लगातार कहते हैं संस्थानों में आरएसएस के लोग भरकर कब्जा किया जा रहा है। बात लखनऊ यूनिवर्सिटी की है। चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन और वीसी आलोक कुमार ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर की आरती उतारने के समय मौजूद थे। ये क्या खाक पढ़ाएंगे? उनके शब्दों ने यह संकेत दिया है कि ये केवल एक व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या का हिस्सा है। यहां सवाल ये उठता है, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय अब शिक्षा का केंद्र रह गया है या केवल एक राजनीतिक मंच बन गया है? ऐसे आयोजन के जरिए क्या हम अपने छात्रों को स्वतंत्र विचारशीलता की शिक्षा दे रहे हैं या उन्हें एक विशेष विचारधारा का पालन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप ने न केवल छात्रों के मन में भय पैदा किया है, बल्कि ये शिक्षा के मूल सिद्धांतों को भी कमजोर कर दिया। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस प्रकार के आयोजनों का प्रभाव हमारे छात्रों पर क्या पड़ रहा है? क्या ये उन्हें एक सच्चे नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित कर रहा है या उन्हें केवल राजनीतिक विचारधाराओं का अनुसरण करने वाला अनुयायी बना रहा है? शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं है, बल्कि ये छात्रों की विचारशीलता और आलोचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करना भी है। जब ऐसे आयोजनों में धार्मिक अनुष्ठान और राजनीतिक विचारधाराएं शामिल होती हैं, तो यह उद्देश्य समाप्त हो जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में ऐसे आयोजनों की स्वीकृति यह दर्शाती है कि हम शिक्षा के असली उद्देश्य से भटक रहे हैं। क्या हम ऐसे माहौल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जहां उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की आजादी ना हो? क्या हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचें और तर्क करें? इस घटना के बाद छात्रों ने अपनी आवाज उठाई है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के खिलाफ आवाज उठाई है और ये कहते हैं कि अपने विश्वविद्यालय को एक राजनीतिक मंच के रूप में नहीं देखना चाहते। छात्रों का यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी शिक्षा को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण पे पाना चाहते हैं। ये उनके अधिकारों के लिए लड़ाई है जो शिक्षा के इस मंदिर को राजनीतिक दखल से बचाना चाहती है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब सरकारी संस्थान इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बनते हैं तो ये उनके मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है, ये छात्रों को भ्रमित करता है और उनके विचारों को अनुशासित करने का प्रयास करता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रमों को रोका नहीं गया तो ये भविष्य में शिक्षा के उद्देश्यों और अधिक विकृत करेगा। और क्या हम अपने छात्रों को यह संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल राजनीतिक समर्थन हासिल करना है? समाज के विभिन्न वर्गों ने इस घटना पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ऐसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में देख रहे हैं, जबकि कोई अन्य इसे शिक्षा के मूल्यों को कमजोर करने के रूप में। इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता केवल समाज में ही नहीं, बल्कि छात्रों के बीच भी तनाव पैदा कर सकती है। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां विचारों का आदान प्रदान हो या जहां राजनीतिक विचारधाराएं छात्रों के विचारों पर हावी हों। लखनऊ विश्वविद्यालय की यह घटना न केवल वहां के छात्रों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपने मूल उद्देश्य को बनाए रखें और राजनीति के दबावों से दूर रहें।
क्या हम अपने संस्थानों को एक ऐसे वातावरण में विकसित कर रहे हैं जहां स्वतंत्र विचार और तर्कशीलता की सराहना हो, या उन्हें राजनीतिक अनुशासन का पालन करने वाले केंद्र में बदल रहे हैं? आखिरकार ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करें जहां वे स्वतंत्र विचार और तर्कशीलता और शिक्षा के मूल सिद्धांतों को समझ सके। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम केवल अपने भविष्य को नहीं बल्कि अपने देश के भविष्य को भी खतरे में डालेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हम अपने शैक्षणिक संस्थानों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। शिक्षा का मंदिर कभी भी राजनीतिक चौराहा नहीं बन सकता। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बनाए रखें। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।